रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ थोड़ा सा इस ऑगस्ट हाउस को, इसके फाजल मेम्बरान को, बिकॉज हम एक ओथ लेकर आए हैं, हम एक आइन जो है, ये जो एक किताब है उसके तहत मुल्क चलाने की बात करते हैं, कानून के तहत मुल्क चलाने की बात करते हैं। ठीक है, राइट टू असेंबल हर एक का हक है, राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हक है, लेकिन जनाब स्पीकर ये जो एक बैड बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि जो बात गवर्नमेंट से मनवानी है वो कानूनन जायज़ है या नाजायज़ है। जायज़ कानूनन जायज़ है तो उस पर तो मैंने आपको मिसाल दे दी, क्या कि ज़मींदारों ने एहतजाज किया, हमने उनकी बात सुनी, हम सब की बात सुनने के लिए ओपन है। खुदा न खास्ता कोई ये ना सोचे कि मैं एहतजाज जो लोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, वो उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर क्या कर रहे हैं हम? इस मुल्क को कोई कानून के तहत चलाना है, किसी आइन के तहत चलाना है, किसी ज़ाब्ता कार के तहत चलाना है, या जिसका जो मर्जी जी चाहे कल 200 बंदे लाके इकट्ठा करें कि गवादर का जो एमपी है ये ठीक नहीं है, इसको निकालें, मुझे एमपी बना दो। तो कोई कानून है? आपने किसी, अभी मैं मीर अमल कलमती को कहूँ वो 10,000 बंदे लाके तो बाहर खड़ा कर देगा, क्या आज से मौलाना साहब को बाहर करो, मुझे अंदर बिठा दो? तो ऐसे नहीं होता। मुल्क कानून से चलते हैं, आइन से चलते हैं। आप एक सॉफ्ट स्टेट है, एक हार्डन स्टेट की बात हो रही है, फिर 10 लोग शहीद नहीं हुए हैं, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहे हैं, एक बंदा एफसी की फायरिंग से मारा गया है, उसकी कंपनसेशन का बंदोबस्त किया गया है, और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बार बार उनको एंगेज किया जा रहा है। क्या ये जो डिवीजन हुई है वो सिर्फ इस रीजन के लोगों की डिवीजन हुई है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद? क्या सिंध के लोग डिवाइड नहीं हुए? क्या पंजाब के लोग डिवाइड नहीं हुए? क्या सिंध का सिंधी उमरकोट से निकल के जब अपने रिश्तेदार के पास उस पार जाता है तो पूरा पाकिस्तान चीरते हुए वाघा बॉर्डर से जाके वहां पर अपने रिश्तेदार से मिलता है? तो मुल्क के कोई बॉर्डर्स होते हैं। ये जो पासपोर्ट है, क्या मैं अभी हज के फरीजे पे हमारे कुछ दोस्त जाना चाह रहे हैं, सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि इस्लाम ने फर्ज किया है बगैर पासपोर्ट के चले जाए कि जी मैं क्योंकि मुसलमान हूं, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिए, मेरे पास गेलू जान के, मेरे पास पैसे भी हैं, तो मुझे जाने दो? तो कोई कानून होता है, कोई वीज़ा होता है, कोई सिस्टम होता है। खुदारा डिस्करेज करे ऐसी चीज़ों को। और ये करारदादें जो हमारी असम्बली में पेश होती हैं, मेरी तमाम फाजिल मेम्बरान से गुजारिश है, दो कि दिस इज़ योर राइट, लेकिन खुदा के लिए उनका कोई स्टैंडर्ड रख लें। ये रद्दी के टोकरी पे चले जाएंगे अगर रोज़ाना की बुनियाद पर हर फाजिल मेंबर करारदाद लें कि मेरे पास कैडेट कॉलेज बनाए, मेरे पास मेडिकल कॉलेज बनाए, मेरे पास बीआरसी बनाए, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के वसाइल तो नहीं है। जो इस करारदाद की अहमियत है, जो इस अगस्त हॉल की अहमियत है, उसको हम खुद कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको खुद हम इस स्टेज पे लेके जाएंगे कि हमारे इन करारदादों की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। फेडरल गवर्नमेंट ने तो पहले हमारे करारदादों पे अहमियत छोड़ दी है, अब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए, इसको भी हम फारिग कर देंगे। और जनाब स्पीकर, आखिर में आपसे गुजारिश है कि पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो होता है वो पूरी की पूरी तकरीर नहीं होती है। आपके लॉज, आपके रूल्स ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे यू कैन स्पीक फॉर 1 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट, 20 मिनट, और उसका भी फिर एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, और उस पर बात करने का एक तरीकाकार है। थोड़ा सा असम्बली को रूल्स के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। हम असम्बली को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आप कमेटीज़ को स्ट्रेंथन करें। ये जितने पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हैं ये कमेटीज़ में जाके डिस्कस होते हैं, और कमेटीज़ में जाके सारी ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह होती है, मिनिस्टर जवाबदेह होता है। इसीलिए ये असम्बली एम्पावर होती है उन कमेटीज़ के साथ। जब कमेटीज़ बन गई हैं तो आप कमेटीज़ को एम्पावर करें। इधर एक डिबेटिंग क्लब का माहौल बनाना है अगर हमने इस असम्बली को, तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जनाब स्पीकर, थैंक यू लीडर ऑफ द हाउस फॉर गाइडिंग मी।